गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एंड माय डियर कलीग्स। आज की वीडियो हम जो बना रहे हैं वो सीबीएसई के केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए बना रहे हैं। केस स्टडीज़ के क्वेश्चन में डिस्कस करने से पहले दो बातें और अपने प्यारे बच्चों के साथ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन है आप ये मान के चलिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई ने कि सैम्पल पेपर बनाया है, और पर्टिकुलरली अगर आप इस सैम्पल पेपर में देखें कि जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है उन्होंने एओडी के चैप्टर से और प्रोबेबिलिटी से उठाए। जरूरी नहीं है, ये सारा का सारा एक सैंपल है, क्वेश्चन स्वैप हो सकते हैं। आपको मैं चाहूंगा कि ब्लूप्रिंट वाली मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगर मान के चले तो जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है वो एओडी से तो बनेंगे ही बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पहला चैप्टर फंक्शंस एंड रिलेशन, वहाँ से भी बनेंगे। अभी आने वाले टाइम में मैं कुछ वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स पे के स्पेसिफिकली केस स्टडीज के क्वेश्चन पे ही बनाऊंगा। 3D पे भी हो सकते हैं केस स्टडीज के क्वेश्चन, वेक्टर पे भी हो सकते हैं, और एलपीपी पे चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम रिमूव हो चुकी है सिलेबस से। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। फिर आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, वहाँ से भी केस स्टडीज का क्वेश्चन बन सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आज का जो केस स्टडीज का क्वेश्चन है हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर का है। देखिएगा, केस स्टडी के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में देयर विल बी 5 ऑप्शन, यानी 5 क्वेश्चन होंगे इंटरनली। आपको कोई भी 4 करने, लेकिन हम तो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहता है, एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन with semicircular and having perimeter 200 मीटर as shown below। तो यार एक काम कर लेते हैं, इसने अगर आप देखें कि जो पेरीमीटर दे रखा है पूरी बिल्डिंग का वो कितना दे रखा है, 200 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, पेरीमीटर 200 मीटर दे रखा है। अब कहता है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। If x and y represent the length and breadth of the rectangular region, then the relation between the variable। अब इसने रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल पूछा है, तो अगर आप यहां पर देखें तो अगर पेरीमीटर 200 है तो यानी कि वो पूरे इस फ्लोर का होगा, यानी कि जो पूरी इसने बनाया फ्लोर, तो वो कैसे निकलेगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे 200 इक्वल टू, सबसे पहली बात अगर आप पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ, ये x है तो ये साइड भी आपकी x है, यानी कि 2x, तो ये हो गया, प्लस दोनों सेमी सर्किल का पेरीमीटर। एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर पाई आर आएगा, दूसरे का भी पाई आर आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 पाई आर। और अगर आप इस केस में देखें, जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, y/2 दे रखा है, तो 200 इक्वल टू 2x प्लस 2 पाई इंटू y/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिलेशन बन के आया 2x प्लस पाई इज इक्वल टू, सॉरी पाई इंटू वाई आएगा, इज इक्वल टू 200। तो देखिए जरा पहले क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, तो आई थिंक द बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यू कैन टिक बी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए। प्लीज यहां बच्चा मिसअंडरस्टूड करता है, वो एरिया किसका पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर रीजन का। यानी अब अगर रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया अगर मैं ए मान लूं तो देखिएगा वो क्या बन जाएगा, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे वो सारा का सारा, क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करना है, तो अभी अभी हमने एक रिलेशन बनाया है, लेट इट बी 1, तो फ्रॉम 1 आई कैन से दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y, तो y आपका आ जाएगा 200 माइनस 2x अपॉन पाई। ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है y का, दैट इज y इज इक्वल टू 200 माइनस 2x अपॉन पाई। इस वैल्यू को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे टू मेक इट एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपके पास a आ जाएगा x इंटू 200 माइनस 2x अपॉन पाई। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ऐसे लिख दूं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ,
तो 2/पाई that is 100x minus x square. Now see, is there any option? I think it is the option number A is the correct one. अब इसने पूछा जी इसका मैक्सिमम एरिया, यानी कि यहाँ अब इस A पर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे मैक्सिमम एरिया के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से dA/dx कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आ जाएगा 2/पाई 100 माइनस 2x, ये आपके पास आ गया। और फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dA/dx को इक्वल टू 0 करते हैं एंड यू यूज टू सोल्व इट फॉर x। ये कब 0 आएगा? जब 100 इक्वल टू 2x आएगा, यानी कि x क्या आएगा? 50 मीटर। तो देखिए जरा, क्या 50 मीटर ऑप्शन इसमें दे रखा है? यस, इट इज गिवन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट वन है। ओके, चलो एक काम कर लेते हैं इसमें। ये तो फोर्थ क्वेश्चन था, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया, वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, d2a/dx2 दैट इज 2 पाई 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 4/पाई लेस देन 0, हेंस एरिया इज मैक्सिमम, हेंस एरिया इज मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम एरिया वो पूछ रहा कहाँ आएगा? आपने क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला ए, ये यहाँ डाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 2/पाई, अगर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज 5000 माइनस 2500, सोल्व होके आ जाएगा आपका 5000 अपॉन पाई मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरिया, देखिए जरा। यस, द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां बात कर रहा था एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एरिया, इस एक्स्ट्रा एरिया का क्या मतलब है वो समझाते हैं। एरिया ऑफ होल फ्लोर क्या आएगा? जरा ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स, जो कि आपके पास अगर मैं कहूं तो xy प्लस 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, तो आई कैन से दैट इट हैज टू बी पाई आर। और r आपका किसके बराबर? y/2। तो मैं इसको मान लेता हूं z के बराबर। तो z आ गया आपका xy प्लस पाई y स्क्वायर बाय 4। अब चूंकि आपने y निकाला था 200 माइनस 2x अपॉन पाई, पहले पैरीमीटर वाले रिलेशन से, तो y का वैल्यू यहां आप रख दीजिए माइनस 2x अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन 4 आई हैव टेकन आउटसाइड 200 माइनस 2x अपॉन पाई होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आता है। लेट अस सिंप्लीफाई इट। इट इज नथिंग बट 2/पाई, मैंने यहां से ले लिया 100x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 4 200 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो आपका z बन के आया वो आया 2 पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पाई 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे dz/dx, जो कि हमारे पास बन के आता है 2/पाई 100 माइनस 2x प्लस 1/4 पाई 2 इंटू 200 माइनस 2x और साथ में माइनस 2। तो ये 2 और ये कैंसिल हो गया। सो आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर 1/पाई एंड आई कैन सिंप्लीफाई इट। It is 200 minus 4x minus 200 plus 2x equal to 0. So basically I have, this will imply dz by dx is equal to minus 2x upon pi equal to 0. This will imply x is equal to 0. Now see, okay,
प्लीज़ वेट, आई थिंक वी हैव कमिटेड वन मिस्टेक हियर। ये 50 नहीं आएगा, हमने थोड़ा सा इस वाले पार्ट में वी हैव कमिटेड द मिस्टेक। इट इज़ नॉट 50। द CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर, प्लीज सी, वो हमने खाली उसका निकाला, होल फ्लोर इंक्लूडिंग सेमी सर्कुलर एंड फॉर दिस हैपन टू द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए अभी अभी आपने वैल्यू ऑफ एक्स निकाला है, वो आपने क्या निकाला, देखिए x इक्वल टू 0। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 0। सो प्लीज टेक इट 0। हमने वो खाली रेक्टेंगुलर रीजन का मैक्सिमम बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट ले लिया था। तो देखिए एक ऑप्शन बड़े अच्छे से इन्होंने चूज कर रखे। बीइंग ए टीचर हमारे से भी गलती हो पा रही है, तो इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब जो एक्स्ट्रा एरिया की बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा एरिया की बात करेंगे। ओके, नाउ सी, तो अब क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, तो मैक्सिमम एरिया हमारा कहाँ आएगा, विल बी एट z इक्वल टू 0, क्योंकि आपका d2z बाई dx2 जो आएगा वो आएगा -2/पाई। वो इंडिकेटर है कि एरिया मैक्सिमम है। चलिए अब एक काम कीजिएगा, z में ये वैल्यू अगर हम डालते हैं, z एट 0, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहला अगर देखेंगे तो x इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस π/4 इंटू 200 माइनस 0 बाई पाई का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आ गया 10,000 अपॉन पाई। तो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड, देखते हैं बनता है नहीं बनता। 10,000 पाई और रेक्टेंगुलर रीजन का जो आपने एरिया निकाला था, तो बेसिकली क्या आ रहा है कि नो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड। दोनों का बेसिकली इक्वल एरिया आ रहा है। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन आपको ध्यान से देखने पड़ेगी। नो चेंज, बोथ एरियाज आर इक्वल। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर दिस केस स्टडी क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस गाइस सी द व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। जो सेकंड क्वेश्चन है केस स्टडी का, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है केस स्टडी का, वो बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चन ले रखा है, ये प्रोबेबिलिटी से ले रखा है कि इन अ सर्टेन ऑफिस 3 employees, Vinay, Sonia, Iqbal processing incoming copies of a certain town. Vinay process 50% of the forms. Sonia process 20% and the Iqbal remaining 30%. Vinay has an error rate. देखिए जब कॉपियां प्रोसेस कर रहे हैं तो while processing there are certain error, तो वो एरर इन्होंने सारे लिखे हुए। Vinay has an error rate 0.06, Sonia has an error rate 0.04 and Iqbal has an error rate 0.03. कहता है बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए हम पहले यहाँ इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। मैंने सपोज V इज द इवेंट, विनय प्रोसेस द फॉर्म, विनय प्रोसेस द फॉर्म। पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन को इवेंट के फॉर्म में लिखूंगा, और S हमने ले लिया द इवेंट दैट सोनिया process the form, and I have taken the event that Iqbal process the form, and E is the error rate, error generated. तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी इन्फॉर्मेशन को मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विनर प्रोसेस इज 50/100 बिकॉज 50% फॉर्म वही करता है। सोनिया का जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, दैट इज 20%, दैट इज 20/100। देन द नेक्स्ट कम्स इकबाल, इकबाल करता 30%, दैट इज 30/100। नाउ अब मैं यहां पर कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपके सामने लिखना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। नाउ सपोज इफ आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E given V, that is the its meaning is that form is processed by Vinay and committed error. Its error is given in the problem is 0.06. We can write 6/100. Similarly, you can write E by S, उसका कितना दे रखा है error rate 0.04, that is equal to 4/100. Then Iqbal,
दैट इज ई गिवन आई। देखिए यहाँ से आपको साफ समझ में आना चाहिए कि ये बेस थ्योरम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमें आ जाएगा 3/100 क्योंकि 0.03 दे रखा है। अब जरा पहला क्वेश्चन पढ़िए। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। ये तो आपके सामने ये रहा आपके पास आंसर, ये देखिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 0.04. B option is the correct one. Now see the second one. In the second one, he is asking the probability that Sonia processed the form and committed error. Basically, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया था। सेकंड पार्ट में he is asking probability S intersection E. तो ये by multiplication theorem आ जाएगा probability of S into probability of E given S. अब सोनिया का प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाला है वो है हमारा 20/100 और ई गिवन एस कितना है हमारा 4/100। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी इफ यू नोटिस इट 0.008 if you simplify it. So I think the C option is the correct one. The total probability of committing an error. तो यहाँ आपको जो निकालना है total probability, that is by total probability theorem, probability of E, that is probability of V into E given V plus probability of S, that is Sonia, E given S, that is Sonia committed error, then Iqbal, that is E given I, that is turning out to be, देखिए इनको मैं सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। इट इज़ टर्निंग आउट टू बी 1/2 एंड इट इज़ टर्निंग आउट टू बी 1/5, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3/10. तो आई विल यूज द सिंप्लीफाइड वैल्यूज, substitute the values, that is 1/2 into 6/100 plus 1/5 into 4/100 plus 3/10 into 3/100. If I take 1/100 common, so it will be 3 plus 4/5 plus 9/10, that is equal to 47/1000, that is 0.047. तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. द मैनेजर ऑफ द कंपनी in the next wants to do a quality check. During the inspection, he selects a form at random from the day's output of process form. If form selected at random has an error, the probability that form is not processed by Vinay. So basically he is asking V complement of E, that is 1 minus probability of V given E. अब V given E आप कैसे निकाल लेंगे? By Bayes theorem, probability of V into E given V upon probability of E. This is by Bayes theorem. Bayes theorem. That is equal to 1/2 into 6/100 upon 0.047. That is coming out to be 30/47. But we have to find probability of V complement given E. 1 minus 30/47, that is 17/47. So see which option is, this is D option is correct in this case. Now in the last, let A be the event of committing an error in processing the form. Let E1, E2, E3 be the event that Vinay, Sonia, Iqbal process the form. Then the value. देखिए बेसिकली जो E1, E2, E3 इवेंट्स हैं, ये हमारे जो मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं वो हमारे V, S और I ही है. बट चलो इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा तो हम इसी फॉर्म में इसका जवाब भी देंगे. तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप इस समेशन को खोलते हैं तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी E गिवन और A यहाँ पर एरर है तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A
E2 गिवन ए, अब बेसिकली अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये आपका बनता है जो इवेंट है। मैंने इसके लिए आई हैव टेकन विनय एज एरर रेट, इसके लिए सोनिया लिया था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके मैं अलग से सेपरेटली निकाल के दिखा रहा हूँ। ये बेस थ्योरम से इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी निकलेगी। वी गिवन ए अभी अभी हमने निकाला है, अगर आप देखें तो ये रहा वी गिवन है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30/47, 30/47। नाउ सिमिलरली अगर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एस गिवन ई, तो वो भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एस। और प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ इवेंट ई हमारा ए ही है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि आता है 1/5 इंटू 4/100 अपॉन 0.047, कमिंग आउट टू बी 8/47। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन ई, अगर ये आप निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, that is equal to 3/10 into 3/100 अपॉन 0.047 जो कि आता है 9/47। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, E1 जो इवेंट था वो V था, E2 जो इवेंट था वो S था हमारा, और E3 जो इवेंट था वो हमारा I था, और E जो इवेंट था वो A था। तो ये सारी वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है। तो ये आ जाता है 30/47 प्लस 8/47 plus 9/47, and that is coming out to be 1. So let us see whether this is given or not. Yes, D option. So guys, that's the end of this case studies video. So we'll upload more videos. अगर आप एक बार दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं बिगिनिंग से सारा चीज़ आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, so that you can take the screenshot easily. ये देखिए पहले 3 क्वेश्चन का आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये 4th क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CBSE।